जय हिंद दोस्तों। स्मार्ट स्टडी क्लासेस 77 आपके लिए लेके आया है कंप्यूटर की एक एमसीक्यू श्रृंखला। और इस श्रृंखला में आप अभी देख रहे हैं एमसीक्यू क्लास 7। अगर आपने इससे पहले आपने हमारी क्लास 1 से क्लास 6 जो है आपने नहीं देखा है तो उन क्लासेस को देखिए जो आपके अंदर एक शेर जैसा कॉन्फिडेंस लेवल जनरेट करेंगी और जिसमें कि आप हमें कमेंट बॉक्स में हमारे बता पाएंगे कि आप हमारे इन टॉप क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन सॉल्व किए। और आपने अभी इस वीडियो के बारे में नहीं समझा है, ये जो आप जो है लैपटॉप का डिस्प्ले देख रहे हैं, अगर इसके बारे में आपने नहीं समझा है, कीबोर्ड के बारे में नहीं समझा है कि कीबोर्ड के जो एक मानक स्टैंडर्ड कीबोर्ड होता है उसमें कितनी बटन्स होती हैं, तो टोटल 101 कीज 101 कुंजियाँ इसमें होती हैं। इसमें फंक्शन कीज कितने होते हैं तो आप जानते हैं कि F1 से F12 तक फंक्शन कीज होती हैं जो हमारे बहुत काम में आती हैं। और इस शॉर्टकट कीज के बारे में भी आपको अच्छे से बताया गया है। आप अपने हौसले के हिसाब से आप अपनी तैयारी करिए और तैयारी के लिए लगातार लगे रहिए, मेहनत करिए। सफलता जरूर एक न एक दिन हमारे हाथ आएगी। और इसीलिए आपको हम बार बार ये बताते आ रहे हैं कि आप अपनी तैयारी को ब्रेक ना करें और लगातार अध्ययन करते रहें। आइए इस प्रश्न का आप आंसर बताएं कि टेक्स्ट में आपकी स्थिति को निम्न में से किसके द्वारा दिखाया जाता है। तो जब आप कोई टेक्स्ट टाइप कर रहे होते हैं, कुछ उसमें लिख रहे होते हैं, तो आपका जो पॉइंटर है, आपका जो कर्सर है, आपका जो ब्लिंकर है, इनमें से कोई नहीं, इनमें से क्या है जो ब्लिंक करता है, जिससे आपको आपकी स्थिति पता चलती है कि आप हमारे इस पेज में कहाँ पर हैं। तो ये जो हमारा होता है, क्या होता है दोस्तों, कर्सर होता है। कर्सर ही हमें हमारी स्थिति को बताता है। तो इसलिए आपका ऑप्शन बी इसमें पूरी तरह से सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कंप्यूटर बंद होने पर भी डाटा बरकरार रहता है जब आप इसको इसमें सेव करते हैं, किसमें, रैम में, मदरबोर्ड में, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में या प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस में। तो ये आपको बताना है कि आपका आंसर यहाँ पे क्या है। इन 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इन चारों ऑप्शन में से आप अपना आंसर टिक करें दोस्तों। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आपका इसमें सही आंसर है कि जो हमारी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं, इसमें जब हम कोई चीज़ सेव करके रखते हैं तो हमारा डाटा जो है कंप्यूटर बंद होने के बाद भी वो सुरक्षित रहता है। और जब हम फिर से अपने कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो वो हम अपने डाटा का यूज कर पाते हैं। आइए आगे देखते हैं। कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम बोर्ड को क्या कहते हैं। एकीकृत परिपथ कहते हैं, मदरबोर्ड कहते हैं, प्रोसेसर कहते हैं या माइक्रोचिप कहते हैं। तो दोस्तों कंप्यूटर का जो मुख्य सिस्टम होता है, मुख्य सिस्टम किसमें होगा। अब यहाँ पे आपको सीपीयू तो दिया नहीं गया है, और सीपीयू जब नहीं दिया गया है तो इसी के अंदर का पार्ट है क्या, मदरबोर्ड। और मदरबोर्ड ही इस प्रश्न का सही आंसर होना चाहिए। आपका ऑप्शन बी इसमें पूरी तरह से सही है कि मदरबोर्ड जो होता है वो कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम बोर्ड को मदरबोर्ड कहा जाता है। आंसर आपका हो जाएगा बी। एक केंद्रीय कंप्यूटर जो कई पीसी वर्क स्टेशन और अन्य कंप्यूटरों के लिए डाटा और कार्यक्रमों का संग्रह रखता है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों, उसे कहा जाता है सर्वर। ऑप्शन सी आपका सही है। सर्वर को हम लोग क्या कहते हैं, ये केंद्रीय कंप्यूटर होता है जो कई पीसी वर्क स्टेशन और अन्य कई कंप्यूटरों एवं डाटा के कार्यक्रम को जो है एकदम संग्रह करके रखता है, उसी को सर्वर कहा जाता है। आगे देखिए, और आप भी अपना आंसर जरूर टिक करिए कि हार्डवेयर का एक भाग है, इसको आपको बताना है। हार्डवेयर का एक भाग जो आपके कंप्यूटर के डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित करता है, जो टेलीफोन लाइनों पर संचारण कर सके, क्या कहलाता है दोस्तों। तो जब टेलीफोन लाइंस की बात आ जाती है और जब आप इसका उत्तर देना चाहते हैं, तो जैसे ही टेलीफोन की बात आती है तो आपके दिमाग में मॉडेम अपने आप क्लिक करना चाहिए। और अगर ये मॉडेम क्लिक नहीं हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि आपने अभी कंप्यूटर की क्लासेस को अच्छे से देखा नहीं है। आप हमारी क्लासेस को, कंप्यूटर की जो है बहुत सारे प्रैक्टिस सेट हमारे चैनल पे स्मार्ट स्टडी क्लासेस
77 पर उपलब्ध हैं। आप इनको एक बार सॉल्व करें और हमारी प्लेलिस्ट का विजिट करें, जिससे आपके माइंड में ये क्लिक कर जाएगा कि मॉडेम एक ऐसा हार्डवेयर है जो हमारे कंप्यूटर के डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित करता है, और जिसके कारण से आप देखें कि आप इंटरनेट एक्सेस कर पाते हैं। तो ये हमारा जो है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, मॉडेम। ठीक है, मॉडेम क्या कार्य करता है, तो डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित करता है। आइए देखिए कि MS वर्ड क्या है। अब MS वर्ड मतलब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जो आपका वर्ड मिलता है, ये वर्ड क्या है, MS वर्ड। MS वर्ड एक खेल है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, टाइपिंग टूल है। तो आप जब MS वर्ड देख रहे हैं तो MS वर्ड क्या है, एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। इसीलिए आपका ऑप्शन जो सही हो जाएगा कि MS वर्ड क्या है, तो MS वर्ड क्या है, हमारा एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन सी आपका इसमें सही हो जाएगा। और दोस्तों ये प्रश्न जो है, ये प्रश्न आपको परीक्षा में 100% देखने को मिलेंगे। आप इनको सॉल्व करिए और अपनी तैयारी की दिशा में एक मजबूत कदम और आगे बढ़ाएं, और हमारे इन प्रैक्टिस सेटों के माध्यम से ऑप्शन सी आपका पूरी तरह से सही है। और तैयारी में बिल्कुल भी कमी नहीं होना चाहिए कि अब आपको बताना है TCP का फुल फॉर्म क्या है। TCP का दोस्तों क्या फुल फॉर्म, ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल, ट्रांसफर कंट्रोल प्रोसेस, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोसेस या ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो ये जो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा कि ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल इसका सही आंसर है। ये आपका प्रोटोकॉल है, ये प्रोटोकॉल ही ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल TCP का फुल फॉर्म होता है या पूर्ण रूप होता है। तो ऑप्शन डी आपका पूरी तरह से सही है। आगे देखिए कि आपसे पूछा जा रहा है कि पहला ग्राफिकल वेब ब्राउज़र कौन सा है, सन, वॉइस, मोजाइक या इनमें से कोई नहीं दोस्तों। तो जो हमारा सबसे पहला ग्राफिकल वेब ब्राउज़र था वो क्या था दोस्तों, ये हमारा मोजाइक था, पहला ग्राफिकल वेब ब्राउज़र। इसे आप याद रखिए, ऑप्शन सी आपका सही है कि पहला ग्राफिकल वेब ब्राउज़र क्या है, मोजाइक है। ये दोस्तों टॉप क्वेश्चंस आप देख रहे हैं, और ऐसे प्रश्न हैं कि अगर आप इनका एक बार रिवीजन करते हैं तो आपको निसंदेह एग्जाम में आप सही क्लिक कर पाएंगे कि आपका OMR में सही आंसर आपका जो है टिक होगा। और OMR का अगर फुल फॉर्म आप जानना चाहें तो ऑप्टिकल मार्क रीडर ये जो होता है, ये OMR सीट आजकल एग्ज़ाम में आती है, और इसी में हम लोग अपने ऑप्शंस को गोल गोल करके पूरी तरह से ब्लैक करते हैं कि कहीं उसमें कमी ना रह जाए, और इसी को कहा जाता है ये ऑप्टिकल मार्क रीडर, ये इसको जो है पढ़ लेता है, और इसीलिए OMR सीट आपको मिलती है आपके एग्ज़ाम में। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी अस्थायी है और केवल एक बार ही लिखा जा सकता है, इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो आप इसके बारे में बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या है। कमेंट बॉक्स में जरूर आप इसके आंसर को टिक करते चलें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो हमारा दोस्तों PROM होता है। ये PROM जो हमारा है, ये कंप्यूटर की एक अस्थायी मेमोरी है, और इसमें केवल एक बार ही लिखा जा सकता है। ये अब आपको याद रहने वाला है। MS एक्सेल में सिलेक्टेड सेल को एडिट करने के लिए किसका यूज आप करेंगे, F1, F2, F4 या F5। तो MS एक्सेल में जब आप जाते हैं तो MS एक्सेल में किसी भी सिलेक्टेड सेल को जब आप हमारे फंक्शन कीज में जाएंगे, तो जब आप F2 क्लिक करेंगे तो आप उस सिलेक्टेड सेल को एडिट कर सकते हैं। इसलिए ऑप्शन आपका बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। और आपने क्या टिक किया, आपका कॉन्फिडेंस लेवल कंप्यूटर को लेकर क्या है, इसे हमें जरूर बताएं हमारे कमेंट बॉक्स में। आगे देखिए दोस्तों कि निम्न में से कौन सर्वाधिक उपयोग की जाने वाली इनपुट डिवाइस है। तो अब इस ऑप्शंस में से आपको बताना है कि कौन सी है। जो आपके ऑप्शन में 4
जो है ऑप्शन दिए गए हैं माइक्रोफोन, स्कैनर, टच स्क्रीन या माउस। तो इन चारों ऑप्शंस में हम सबसे ज़्यादा किसी का प्रयोग करते हैं, तो वो किसका प्रयोग करते हैं, माउस का। और ये माउस हमारे ऑप्शन डी में है, तो इसलिए आपका जो सही आंसर हो जाएगा माउस। ऑप्शन डी आपका इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। आगे देखिए दोस्तों कि उस सॉफ्टवेयर का वर्णन करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है जो आपके ऑनलाइन कंप्यूटर गतिविधियों पर नज़र रखता है। आप जो भी ऑनलाइन सर्च करते हैं, जो भी ऑनलाइन प्रोसेस आप अपने कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल में करते हैं, इस पे जो है इन गतिविधियों पर भी नज़र ये जो है रखा जाता है। इसको स्पूनर वेयर, स्पाई वेयर, ट्रैकर वेयर या ट्रेवल वेयर। तो दोस्तों इसमें से सही आंसर क्या हो जाएगा, ये आपको सही आंसर बताना है। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी कि ये जो हमारा स्पाई वेयर है, ये स्पाई वेयर जो होता है ये हमारी ऑनलाइन गतिविधियों पर नज़र रखता है। इसे आप याद रखिए कि हमारा जो स्पाई वेयर है वो स्पाई वेयर क्या है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो ऑनलाइन कंप्यूटर की गतिविधियों पर अपनी नज़र बनाए हुए रखता है। आप क्या सर्च कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं, इस पे सबकी नज़र है। इसीलिए देखिए जब आप कोई चीज़ सर्च करते हैं तो आपके ना चाहते हुए भी आप जो कुछ भी सोचते रहते हैं, और अगर यूट्यूब या किसी जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जाते हैं तो रिकमेंडेशन में वो चीज़ें आपके पास जो आती हैं, वो रिकमेंडेशन जो होता है वो इसी स्पाई वेयर के माध्यम से होता है कि आप कौन सी चीज़ अपने जो है सॉफ्टवेयर में, अपने मोबाइल में, अपने लैपटॉप में सर्च कर रहे हैं। निम्नलिखित में से सिस्टम सॉफ्टवेयर के दो प्रमुख घटक हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, प्राइमरी मेमोरी और स्टोरेज, ऑपरेटिंग सिस्टम और सिस्टम उपयोगिताएं, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो सिस्टम सॉफ्टवेयर के दो प्रमुख घटक हैं वो कौन कौन से हैं, तो हमारा ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा। और ऑप्शन सी ये कहता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम और सिस्टम उपयोगिताएं जो होती हैं दोस्तों, ये हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर के दो प्रमुख घटक हैं, और इन्हीं को आपको याद रखना है। ऑप्शन सी आपका इसमें सही आंसर है। आप बताएं दोस्तों कि निम्न में से मदरबोर्ड का हिस्सा नहीं है, सिस्टम लॉक, सीपीयू, चिपसेट या कनेक्टर। तो मदरबोर्ड में क्या नहीं होता है, इसका आंसर आपको देना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ये जो कनेक्टर है ये इसका हिस्सा नहीं है, बाकी चिपसेट भी इसका हिस्सा है, सीपीयू भी इसी हिस्से में आता है, और सिस्टम लॉक भी इसी हिस्से में आता है जिसे मदरबोर्ड कहा जाता है। हवा या अंतरिक्ष के माध्यम से डेटा भेजने वाले वायरलेस माध्यम का एक उदाहरण है कि जो हवा या अंतरिक्ष में भेजता है, तो माइक्रोवेव, कोएक्सियल केबल, ट्विस्ट पेपर या फायर ऑप्टिकल केबल। तो दोस्तों ये जो हमारी माइक्रोवेव्स होती हैं, ये माइक्रोवेव्स ऐसी होती हैं, ये जो अंतरिक्ष से ही हवा के माध्यम से ये डेटा भेजने वाला वायरलेस माध्यम का उदाहरण है। और इसका उदाहरण क्या है, तो हमारे ऑप्शन ए में दिया गया है कि माइक्रोवेव जो होता है वो अंतरिक्ष या हवा के माध्यम से जो है डेटा भेजने वाला वायरलेस माध्यम है। अगला प्रश्न देखें दोस्तों कि पावर ऑन सेल्फ टेस्ट क्या कहलाता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अपग्रेड को चेक करता है, वेरीफाई करता है कंप्यूटर हार्डवेयर ठीक से काम कर रहा है, BIOS निर्देश मेमोरी में आ जाने के बाद किया जाता है, इनमें से कोई नहीं दोस्तों। तो जब हमारा पावर ऑन सेल्फ टेस्ट क्या होता है, ये पावर ऑन सेल्फ टेस्ट जैसे ही आप जो है कंप्यूटर में जब आप अपनी बटन को प्रेस करते हैं कि कंप्यूटर को ऑन करने के लिए, तो बूटिंग प्रोसेस होती है, कंप्यूटर ऑन होने की प्रक्रिया जो होती है, और वो प्रक्रिया ये चेक करती है, ये वेरीफाई करता है कि कंप्यूटर के जितने हार्डवेयर लगे हुए हैं आपके कंप्यूटर में वो सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इसी को वेरीफाई करना पावर ऑन सेल्फ टेस्ट कहलाता है। ये पावर ऑन जब आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं और जब कंप्यूटर ऑन होता है उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, तो उसी टाइम को बूटिंग प्रोसेस कहा जाता है। और ऑप्शन बी ही आपका इसमें सही भी है कि पावर ऑन सेल्फ टेस्ट क्या करता है, तो वेरीफाई करता है कि कंप्यूटर हार्डवेयर ठीक से काम कर रहा है या नहीं। आगे देखिए दोस्तों कि इनपुट प्रोसेसिंग, आउटपुट और स्टोरेज को सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है। सिस्टम साइकिल, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल,
सिस्टम यूनिट या संप्रेषण इसका सही आंसर होगा। आप क्या होगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर टिक करें कि आपका सही उत्तर क्या है। और बिल्कुल आपके पास मौका है कि आप बताएं कि आपकी तैयारी का लेवल क्या है और आपने अभी तक कितनी तैयारी की है। हमें अपनी तैयारी से जो है मतलब रखना है। और आपका जो इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल होता है, इसी को कहा जाता है इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट एवं स्टोरेज को सामूहिक रूप से क्या कहेंगे, इसको कहेंगे इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल। इसका जो है पूरी तरह से करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। दोस्तों, इंटरनेट पर वस्तुओं के व्यापार की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ई व्यापार, ई फाइनेंस, ई कॉमर्स या कि ई सेल्समैनशिप। तो दोस्तों, जो हमारी ई कॉमर्स की प्रक्रिया है, ये ई कॉमर्स की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? इंटरनेट के माध्यम से आप अमेज़न को देखते हैं, आप फ्लिपकार्ट को देखते हैं, इसके माध्यम से अगर आप कोई व्यापार कर रहे होते हैं तो इसी प्रक्रिया को ई कॉमर्स कहा जाता है। और यही ई कॉमर्स आपका इंटरनेट पर वस्तुओं के व्यापार की प्रक्रिया कहा जाता है, यही है ई कॉमर्स। और आपका ऑप्शन सी में ये दिया गया है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ई कॉमर्स। ऑप्शन सी आपका इसका करेक्ट उत्तर है। और अगला प्रश्न आप देखें कि वर्कशीट की बेसिक इनपुट जिसमें आप एक्सेल में डाटा एंटर करते हैं क्या कहलाती है? बॉक्स, सोर्स, सेल या टैब। जब आप किसी वर्कशीट में आप काम करते हैं तो उसमें इस प्रकार का जो है रहता है। और इसी में से ये जो एक सेल है दोस्तों, इसको एक सेल कहा जाता है। ये क्या कहलाता है? ये जो एक पार्ट आप देख रहे हैं इसका, ये एक सेल है। और ये ऑप्शन सी में आपका दिया गया है। जब आप जो है एक्सेल में काम करते हैं तो उस जो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, तो उसमें आप देखते हैं कि इस प्रकार की वर्कशीट रहती है जिसमें हमें जो है ज़्यादा अगर कोई हमें डाटा एंट्री करना है और उसमें बहुत ज़्यादा नंबरिंग का कार्य है, गणितीय कार्य है, तो एक्सेल बहुत आसानी से उसको करता है और उसमें सारी सुविधाएं ये उपलब्ध रहती हैं। तो ऑप्शन सी आपका सही है कि वर्कशीट की बेसिक यूनिट जिसमें आप एक्सेल में डाटा एंटर करते हैं वो क्या कहलाता है? सेल कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन सी आपका पूरी तरह से सही है। और निम्न में से हार्डवेयर का एक उदाहरण है इंटरप्रेटर। हार्डवेयर का एक उदाहरण नहीं है तो इंटरप्रेटर, मॉनिटर, प्रिंटर और स्कैनर। तो दोस्तों, मॉनिटर क्या है? मॉनिटर भी एक हार्डवेयर का उदाहरण है। उसके बाद प्रिंटर को आप जानते ही हैं कि वो भी एक हार्डवेयर है। और स्कैनर, हम किसी चीज़ को जो है स्कैन करते हैं, स्कैन करके जो है वो अपने कंप्यूटर में उसको सॉफ्ट कॉपी में हो जाता है। तो ये चीज़ें तो हार्डवेयर के रूप में आती हैं। लेकिन इंटरप्रेटर जो है एक सॉफ्टवेयर है दोस्तों, ये हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है। इसलिए ऑप्शन ए आपका इसमें सही है कि इंटरप्रेटर ये सॉफ्टवेयर है, बाकी मॉनिटर, प्रिंटर और जो स्कैनर होते हैं ये हार्डवेयर के उदाहरण हैं। आगे देखिए दोस्तों कि बाइनरी नंबर प्रणाली में 0 या 1 को बाइनरी डिजिट या और क्या कहा जाता है? उसको बाइट्स कहते हैं, किलो बाइट्स कहते हैं जिसे आप केबी के रूप में कहते जो है डिनोट करते हैं, निबल कहते हैं या बिट्स कहते हैं। तो जो हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम होता है, चूँकि कंप्यूटर मशीनी भाषा को समझता है और इसमें आपकी जितनी गणना होती हैं ये खाली 0 और 1 को समझता है। और इसी 0 और 1 के माध्यम से कंप्यूटर इतनी बड़ी बड़ी गणनाएं जो करता है, तो इसी को दोस्तों क्या कहा जाता है? ये जो बाइनरी डिजिट है इसे और क्या कहेंगे? इसको बिट्स कहा जाता है। इसी बिट से 0 या 1 को क्या कहते हैं? इसी 0 या 1 को बिट्स कहते हैं। आपका ऑप्शन डी इसमें सही आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों, ये हमारी टॉप 20 क्वेश्चंस थे। और ये क्वेश्चंस आपको कैसे लगे, इनमें से आपने कितने उत्तर सही किए? और इन क्लासेस, ये जो हमारी कंप्यूटर की क्लासेस के अतिरिक्त आप हमारे चैनल पे हिंदी साहित्य एवं व्याकरण, इतिहास, कंप्यूटर, भूगोल, संविधान, सामान्य विज्ञान, भारतीय अर्थव्यवस्था, उसके बाद इतिहास में आपका विश्व का इतिहास, भारत का इतिहास बहुत अच्छे से कंप्लीट कराया गया है। आप अपनी क्लासेस को देखें और ये आपकी परीक्षा में एक बेसिक जो आपकी तैयारी है उन तैयारी को ये कंप्लीट करेगा। और उन तैयारियों के साथ साथ में आपके एग्ज़ाम में आने वाले
जो क्वेश्चंस का फॉर्मेट है वो आपके समझ में आएगा। आप लगातार इतनी देर तक हमारे साथ बने रहें और हमारी क्लासेस आप लगातार देख रहे हैं। दोस्तों, आप हमारी क्लासेस को अपने दोस्तों के बीच में शेयर ज़रूर करें और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप स्मार्ट स्टडी क्लासेस 77 को आप सब्सक्राइब करें, जहां पर आपकी तैयारी पूरी तरह से परफेक्ट कराई जा रही है और समर्पण एग्ज़ाम के लिए है। आपसे मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।